सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों 2 दिन और बचे हैं, कल और परसों का। परसों आप सभी साथियों के साथ नगीना के अंदर मिलते हैं। नगीना के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत बड़ी परिवर्तन यात्रा, सत्ता परिवर्तन, सदा परिवर्तन यात्रा, सिस्टम को बदलने की यात्रा, बहुजनों की राजनीति की यात्रा, बहुजन समाज की क्रांति की यात्रा कल परसों शुरू होने वाली है साथियों। तो बहुजन समाज के तमाम सभी साथियों से अर्चना वंदना गुजारिश, सभी से प्रार्थना, सभी को सूचना, सभी माताएं बहनें बुजुर्ग प्यारे बच्चे, SC ST OBC, मुस्लिम समाज, लोकतंत्र संविधान को मानने वाले सारा का सारा बिल्कुल पूरा का पूरा समाज परसों तैयार हो जाएगा साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का रथ तैयार है, बनकर तैयार है, और गाड़ी घोड़ों के साथ बड़े जबरदस्त तरीके से 3 दिन की हमारी यात्रा, बड़ी जबरदस्त तरीके से इसको हमें सफल बनाना है साथियों। इस क्रांति की यात्रा के अंदर, इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर, सत्ता परिवर्तन यात्रा के अंदर आप हर्ष और उल्लास और खुशी के साथ इसके अंदर टाइम निकालें। सभी से प्रार्थना है, सभी बहुजन समाज के साथियों से प्रार्थना है, इस यात्रा के अंदर सभी माताएं बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग, जितने भी हमारे साथी हैं बहुजन समाज के, जितने भी मित्र हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो परसों यात्रा शुरू हो रही है, इसके अंदर आप सभी बहुजन समाज के साथी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आप सभी साथी खुशी के साथ, आनंद के साथ, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की 27 के अंदर जो तैयारियां हैं उसको प्रत्येक साथी अपनी जिम्मेवारी के साथ बढ़िया तरीके से निभाएगा। प्रत्येक साथी भाई चंद्रशेखर आजाद बनेगा, संविधान रक्षक बनेगा। मान्यवर साहब कांसीराम की विचारधारा को फॉलो करते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो परसों यात्रा शुरू हो रही है, इसके अंदर हर्ष और उल्लास के साथ, खुशी के साथ, झूमते हुए ढोल नगाड़ों के साथ हम निमंत्रण देने के लिए निकल पड़े हैं। घर घर के लिए, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, एक एक बहुजन समाज के साथी को नहीं छोड़ना है हमें, गली मोहल्ले के अंदर हमें किसी को नहीं छोड़ना है। प्रत्येक भाई के घर घर हमें पहुंचना है, उनसे अपील करनी है कि 27 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को अपना एक एक बेशकीमती वोट देके भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आपकी आवाज, आपकी दबंग आवाज, आपकी शानदार आवाज, आपके बच्चों लोकतंत्र की आवाज, आपकी सुरक्षा की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए बहुजन समाज के तमाम बहुजन समाज के लोगों को गर्व के साथ इस यात्रा के अंदर जुड़ना चाहिए और जन जन तक आजाद समाज पार्टी का प्रचार हमें करना है। और 27 के अंदर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कहां जाएं, किधर जाएं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही समाधान, एक ही विकल्प, एक ही नारा है, आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी। हर मुद्दे के ऊपर अलर्ट रहने वाले मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, 24 घंटा समाज का काम करने वाले, हर वक्त हर दुख की घड़ी के अंदर है बहुजन समाज के लोगों आपके बीच में रहते आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आप अगर बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप अगर नालायकी कर रहे हो, आप अगर अपने साथी को, अपने मजबूत आने वाले भविष्य को नहीं चुन रहे हो, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ी बीमारी होगी हमारे लिए, कोड की बीमारी होगी हमारे लिए, अगर समय को नहीं हमने देख के और सही डिसीजन नहीं लिया। इसलिए बहुजन समाज के साथियों मौका है, सही टाइम है, इस टाइम का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो विशाल यात्रा है, ये पूरे 400 विधानसभा के अंदर, जगह जगह के अंदर, घरों से होते हुए, गलियों से होते, मोहल्ले से होते हुए, प्रत्येक बच्चे तक, बड़े बुजुर्ग तक, युवा तक, बहन बेटियों तक, तमाम। आज मेरी बहन बेटियों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो बहन बेटियों के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। बहुजन समाज के साथियों 24 घंटा तैयार रहते हैं बहन बेटियों के लिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मेरठ जिले के दोराला थाना क्षेत्र में, ये चिरोड़ी गांव है, वहां की एक 17 साल की बहन, राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की मनुवादी विचारधारा के, जातिवादी मेरा विचारधारा के लगा सकते हो, या गंदी नाली की सोच, या फिर ऐसे घटिया आदमी जिसके द्वारा उस बहन को
उस बहन की अत्यंत दुखद और उसको परम धाम के अंदर पहुंचा दिया उस बहन को। ये ऐसी ऐसी खबरें जब देखते हैं ना, उसकी जीवन लीला, उस बहन की खिलाड़ी 17 वर्षीय हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की जीवन लीला को समाप्त करते हुए भयानक और झकझोर कर रख देने वाली ये घटना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इसके ऊपर बोला है, ट्विटर पे भी बोला है, सोशल मीडिया पे बोला है, संसद के अंदर तो निरंतर बहन बेटियों के लिए धाड़ते रहते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज फेसबुक और लाइव आके कहा है कि सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि परिजनों के द्वारा बार बार शिकायत करने पर भी संदिग्ध जो व्यक्ति था उसका नाम और मोबाइल नंबर देने तथा लगातार 33 दिनों तक पुलिस को चौकी के चक्कर लगाने के बावजूद भी समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बताइए, मुझे बताइए। 33 दिनों तक लोगों ने कहा कि हमारी बेटी को परेशान किया जा रहा है, हमारी लड़की को परेशान किया गया है। ये है राम राज्य, ये है सिस्टम। ए बहुजन समाज के लोगों, ये भैया ऐसा है, मैं बताऊं थारी, सबके सब जाहिल गंवार बन चुके हैं इस देश की जनता भी। सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग, ये लोग वही वर्णवादी व्यवस्था के लोग हैं, वही हजारों सालों से जो पहले वर्ण व्यवस्था थी उसी सिस्टम के अंदर चलने वाले लोग हैं। गोदी मीडिया, इनके तंत्र के अंदर बैठे हुए लोग, वो क्यों बहन बेटियों की आबरू को, बताइए मुझे, उसके ऊपर बोलेंगे? किस लिए बोलेंगे? वो क्या जरूरत है? बहन बेटियां तो एक बच्चा पैदा करने की मशीन, ये बोलते हैं ना, ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये लोग कुछ नहीं समझे बहन बेटियों को, ऐसे ऐसे मामले कितने भी हो जाएं। बताइए, 33 दिनों तक पुलिस के चौकी के चक्कर लगाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। और इसके बाद आगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि यदि पुलिस शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो शायद एक होनहार बेटी की जान बचाई जा सकती थी। कम से कम उसके जो उसका बॉडी है, उसका शरीर है, उसके साथ जो दर्दनाक स्थिति देखने को मिलती है, ये एक संवेदनशीलता और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। बताइए, बहन बेटियों की आबरू कहां, क्या सिस्टम हो चुका है? मुझे बताइए। मर चुका है जमीर, सिस्टम के अंदर बैठे हुए नेताओं का मर चुका है जमीर। ये नेता खोखले हो चुके हैं। और हमारे बहुजन समाज के नेता 131 दलित सांसद, वो पता नहीं क्या करते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। कर क्या रहे हैं मुझे बताइए। चंद्रशेखर आजाद के सिवा एक भी नेता का ना ही तो सोशल मीडिया पे हम नाम देखते हैं, ना ही कोई उनका सिस्टम देखते हैं, ना ही संसद के अंदर दहाड़ने की कोई कोशिश करता है। सबको सिर्फ मुख्यमंत्री बना दो, सांसद बना दो पार्टी। राजकुमार रोत है राजस्थान के, कहां गंभीरता से ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं? सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी उठाते हैं और कोई भी नेता संसद के अंदर नहीं बोलता इन बहन बेटियों के ऊपर। यह भी अत्यंत चिंताजनक है। और अच्छा, जो आरोपी है इस बहन के अंदर, आरोपी है वो उम्र कैद की जो सजा है उसको काट के आया हुआ है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पुनः इस प्रकार का अपराध कर पाने की परिस्थितियों को भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी संवेदनशीलता है शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रकृति उन्हें हमें असीम दुख में, उस दुख के अंदर उनको सहने की शक्ति दे। हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। शिकायत के बावजूद लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय और कानून कार्रवाई की जाए। आरोपियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कठोरतम कानूनी दंड सुनिश्चित किया जाए। पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा, सुरक्षा तथा परिवार को एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये बहन अनुष्का है, इसके ऊपर बड़ा गंभीरता से मसले को लिया है। ऐसे ऐसे मसलों को मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद 24 घंटे लेता है। देश की बहन बेटियों की पता नहीं किस किस जिले के अंदर कहां कितनी कितनी घटनाएं घटती हैं, हर रोज घटती हैं। ये क्यों घटती हैं? ये इसीलिए घटती हैं कि हमारी ऐसी की तैसी हो रही है। हम मरे पड़े हैं, हमारे पुर्जे ढीले हो चुके हैं, हमारी खोपड़ी है वो खराब हो चुकी है। हमारे नेता हैं वो भी हमारे नेता, उनकी कहानी खत्म होगी, बस सीधी सी बात है। कोई काम के नहीं है वो नेता, हमारे कोई काम के नहीं है, डैमेज हो चुके हैं वो बचा रहे सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियों को, जमीन जायदाद एंड बैंड को।
और अब क्रांति फूक रहे हैं, ज्वाला फूक रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर मुझे बताइए, हिसार के अंदर, जब पंजाब के अंदर 8-10 सीटें आई ना, आज हिसार के अंदर परसों प्रोटेस्ट था, कल प्रोटेस्ट था, कूद कूद के बिलों से निकलाए। बीएसपी को 10 से वो उपचुनाव की कोई सीटें हैं पंजाब के अंदर, 10 सीटें आ गई। वो कौन सा चुनाव है? एक है वैसे नगर निकाय का वो चुनाव, उसको कोई नहीं पूछता। उस नगर निकाय चुनाव को कौन पूछता है मुझे बताइए? विधायक को पूछता है, सांसदी को पूछता है, मुख्यमंत्री के चुनाव हो उनको पूछा जाता है, राज्यसभा के लोकसभा के चुनाव उनको पूछा जाता है। ये फद्दू चुनाव है, इन चुनाव को कौन पूछा जाता है? 8-10 लोग हैं मनुवादी, उनको सीटें दे दी और वो जीत गए। और जीत के नहीं गए, जिता दिए गए उनको। जिताने के बाद अब वो उनके अंदर हवा डाल दी उन लोगों ने, मनुवादियों ने, चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोगों ने सीटें जिता के उनके अंदर पंप भर दिए। 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कूदेंगे अभी ये फुदकेंगे। अब की बार 5वीं बार हम मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। फिर से कोई नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, कोई नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। तुम्हारे लिए खड्डे खोदोगे, तुम्हारे लिए कुएं खोदोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें उसके अंदर जाएंगी, उस कुएं के अंदर। सिर्फ एक ही बचाव है, सिर्फ एक ही लीडर है, एक ही नेता है, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, जो तुमको बचा सकती है। अभी से लग जाओ या भैया 10 साल बाद में लग जाना, 5 साल बाद में लग जाना। संघर्ष है वो तो तुम्ही को करना है, भुगतना तुम्ही को है। मुझे बताइए, तुम्ही को भुगतना है, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। इसलिए टाइम रहते अभी लग जाओगे तो बढ़िया है, नहीं घस घस के लगोगे। इलाज करेंगे ये मनुवादी लोग बढ़िया वाला, तुम्हारा फिर लगोगे। कुछ नहीं, तुम्हारा इलाज इतने सातिर तरीके से ये लोग कर रहे हैं, जाग जाओगे तो बढ़िया रह जाओगे। अगर फुदकोगे कूदोगे तो गड़बड़ हो जाए। मेरे भाइयों, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, बहुजन समाज के लोगों से, SC ST और दलित समाज के लोगों से, उत्तर प्रदेश के समाज के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, बहुजन समाज का प्रत्येक साथी उत्तर प्रदेश का, जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से बीएसपी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, अब मैं कह रहा हूं उनसे हाथ जोड़ के, मेरे भाइयों मत कुएं खोदो, मत दफन करो हमारी नस्लों को। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि बीएसपी पार्टी उभर जाएगी, ये बीएसपी पार्टी कुछ कर देगी, बिल्कुल कोरा। ये सपना अपने दिमाग से निकाल दो, सपना दिमाग से निकाल दो। सरकार नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बनेगी। हमारे हरियाणा के अंदर इनेलो पार्टी थी, चौधरी देवीलाल की इनेलो पार्टी थी। देवीलाल जी ने बड़े जबरदस्त तरीके से चलाई। देवीलाल जी ने, सुनो, ध्यान से सुनो, और बहुजन समाज के लोगों, कानों के दिद्दे रुई निकाल के सुनो, आंखों के कानों के बुद्धि विवेक से सुनो। मैं बताता हूं उदाहरण आपको कि बीएसपी पार्टी किसी भी सूरत के अंदर, सत्ता के अंदर नहीं आ सकती, किसी भी सूरत के अंदर। उसका उदाहरण देता हूं, देश का प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, हरियाणा का, हमारे हरियाणा से इनेलो पार्टी थी उसकी। उस पार्टी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चलाया, उसके बाप देवीलाल जी ने चलाया, बढ़िया तरीके से खूब जीते। उसके बाद फिर सत्ता के अंदर चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी आए, उनके लड़के आए, उन्होंने अच्छी तरीके से। लेकिन अब वजूद उस पार्टी का ऐसा हो चुका है, उस पार्टी का कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है, कोई भी हाथ नहीं मिला पा रहा। हाँ, बीएसपी वाले तो मिला लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी का तो गठबंधन उनके साथ होता है, पता नहीं क्यों होता है, तो समझ में नहीं आता उनके साथ। लेकिन अब वर्तमान के अंदर परिस्थिति ऐसी है कि अब कुछ भी हालात यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनेलो पार्टी सरकार बना लेगी, नहीं, किसी भी सूरत में कभी भी नहीं बना सकती। सभी पार्टियां टूट टूट के इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से इधर सिस्टम खो चुका है। इसलिए मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि ये ही हालात बीएसपी पार्टी का है। इसलिए आप सोचते हो कि हम बीएसपी को वोट देके और बहन जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, ये झूठी है आपकी, ये झूठी उमंग है आपकी, ये झूठी आप अपने अंदर पाल रहे हो ये चीज। इसलिए अपने झूठ को त्यागो मेरे दोस्तों, अपने घमंड को त्यागो, अपने झूठ को त्यागो। सत्य क्या है? सत्य यही है कि सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो, तभी कल्याण हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा साथियों। सारे के सारे टेंशन में पड़ जाओगे, सारे के सारे मुसीबत में पड़ जाओगे। कबीर साहब जी महाराज जी कहते थे, फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। हमें पछताना नहीं है, हमें पछताना नहीं है बहुजन समाज के लोगों,
हमें हमारे साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी साथ हैं। हमें हमारे पास आजाद समाज पार्टी है, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद है। हमें हमारे भाई के साथ लगना है और जल्दी से जल्दी हमें संविधान को बचाना है। हर रोज ये लोग पता नहीं कितने कितने घपलाबाजी करके और ये सिस्टम को खराब कर रहे हैं। ये आप सिस्टम को ठीक नहीं कर पाओगे। ये आगे से आगे बीमारी ये फैलती जा रही है। आगे से आगे आपके संविधान के पता नहीं कितने अनुच्छेद, कितनी धाराएं हैं, उन धाराओं को इन लोगों ने हटा दिया है। देश के अंदर गरीबी इतनी पैदा कर दी है, देश के अंदर सिस्टम के अंदर लोगों के सोचने की क्षमता खराब कर दी है। गोदी मीडिया निरंतर हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या लफड़ेबाजी एंड बैंड चला चला के तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है। पाखंड के दरबार इतने लग चुके हैं, तुम जल नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर पता नहीं कितना कितना कर्जा कर दिया गया है। गांव के अंदर जातिवाद भी बहुत चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया। आपके बच्चों को नौकरियां नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, नंगड़ है, आप भिखारी हैं, टोकरा आपके हाथ के अंदर है। और नहीं है तो मुझे बता दो, नहीं है तो बता दो बहुजन समाज के लोगों, आज आप किस हालात के अंदर हो। आज भारत देश के अंदर आपकी परिस्थिति कहां पे है, आप अपने आप अनुमान नहीं लगा सकते इस चीज का। लेकिन घटिया क्वालिटी के घटिया नेता और घटिया लोग हैं जिनके पास माल मारा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर सत्ता के अंदर रह के जिन्होंने अच्छा चाट के करोड़ों खरबों रुपए इकट्ठे किए हुए हैं, आज वो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज को कह रहे हैं कि नहीं नहीं बहन जी आएगी, मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। अरे मेरे वोटरों, मैं उन नेताओं को नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोग, आप बहुजन समाज के वोटर हैं। बहुजन समाज के लोग जो वोट देते हैं, पार्टियों को जिताते, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, क्यों बर्बाद हो रहे हो, क्यों नस्लों को बर्बाद कर रहे हो। तनिक बुद्धि लगाओ, तनिक खोपड़ी लगाओ, तनिक दिमाग लगाओ। गलत कर रहे हो आप, सरासर गलत कर रहे हो। और ये गलती आने वाली नस्लें भोगेंगी, आपकी आने वाला समय भोग भी रहा है। पिछले 11 सालों से क्या किया मुझे बताइए भाई। कौन से स्टेट के अंदर आप लोगों ने सरकार बनाई, मुझे बताइए। कौन से स्टेट के अंदर कहां से बनाई, मुझे बताइए। मैं नीले गमछे वालों से कह रहा हूं, मान्यवर साहब कांसीराम बाबा साहब अंबेडकर के सिपाहियों से कह रहा हूं मैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई आप लोगों ने, पश्चिम बंगाल के अंदर बनाई, उत्तर प्रदेश मेन था, उत्तर प्रदेश के अंदर तो तुम्हारी सरकार थी, वहां पे आप लोगों ने बनाई। हाँ, एक वो लड़का है भाई, वो क्या नाम है, विजय, उसने तो अब की बार कुछ चमत्कार किया भाई, जबरदस्त। पेरियार की धरती से है, महापुरुषों की भूमि से है, उसने तो कलाकारी करके दिखाई है। अब उसकी कलाकारी कितने दिनों तक चलेगी तो समय बताएगा, लेकिन अच्छी बात है। इसलिए युवा लोगों ने साथ मिलके और विजय को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसी पद के ऊपर हमें सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाना है साथियों, और भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनना है। बहुजन समाज के लोगों, जो ये यात्रा है, ये इतिहास को रचने वाली यात्रा है, अमर यात्रा है, बड़ी गजब की यात्रा है। इस यात्रा के अंदर बहुजन समाज का बच्चा और प्रचार करेगा। भाई जगाने की कोशिश करो, घरों से निकलो, मोहल्ले से निकलो, अपने लोगों को बताओ, अपने लोगों को कहो कि नहीं हमें, अरे हमारी बहुजन मीडिया भी आराम को, बहुजन मीडिया भी, क्या बोलूं मैं, अब मेरे भाइयों को क्या बोलूं मैं, बहुजन मीडिया भी एक तरफा नहीं होता। बहुजन मीडिया को एक तरफा होना चाहिए। हमें सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना चाहिए, इन मनुवादी लोगों के साथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन बहुजन मीडिया दिखाता है भाई चंद्रशेखर आजाद को, ऐसी बात नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सर के ऊपर रखता है बहुजन मीडिया, धन्यवाद करता हूं। लेकिन साथियों 27 के अंदर एक तरफा माहौल बना दो चंद्रशेखर भाई का। एक तरफ बहुजन समाज अपील करे भाई चंद्रशेखर आजाद की, मीडिया साथ दे, बहुजन समाज के साथ दे, बड़े बुजुर्ग साथ दें, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े साथी, बड़े बड़े जो लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी के अंदर आ रहे हैं, गद्दागद आ रहे हैं। एक एक दिन के अंदर कम से कम 200 नेता तैयार हो रहे हैं, आजाद पार्टी के अंदर फिट हो रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अंदर कभी मुसलमान, कभी ओबीसी, कभी एससी, कभी एसटी, कभी मीणा, कभी फलाना, कभी ढिमका, कभी कौन सी बिरादरी का, कभी कौन सी बिरादरी का। आज ये बीएसपी वाले आगे, आज इतने, आज सपा की पार्टी से पकड़ के
हजारों पार्टियों से, कभी बीजेपी के पार्टी के लोगों को पकड़ के आजाद समाज पार्टी ज्वाइनिंग, सपा के नेताओं की आजाद समाज पार्टी ज्वाइनिंग, ऐसा सिस्टम बांध रखा गया। हर रोज कम से कम भाई साहब मान के चलो 200 लोग, हर रोज 200-300 बड़े बड़े लीडर हैं वो जुड़ रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। जो कोई सरपंच है, कोई विधायक है, कोई जिला पार्षद है, कोई मंत्री है, कोई मंत्री का लड़का है, कोई सांसद है, कोई सांसद का लड़का है, कोई बहनें हैं, कोई बेटियां हैं, कोई मुस्लिम समाज के बड़े लीडर हैं, पार्टियों को छोड़ छोड़ के भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं और लग रहे हैं। ये आप सभी साथियों के लिए बड़ी गजब की बात है, बहुजन समाज के लिए। इसलिए आप लोग घरों से निकले, इस यात्रा के अंदर इतिहास को रचाएं, इतिहास को रचा के भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो ये यात्रा है इसको बड़ा सफल बनाना है। 3 दिन की यात्रा है। इस यात्रा को बड़े सुंदर तरीके से आप सभी साथियों को और बुलंदियों तक लेके जानी है। भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व के अंदर बिजनौर, शामली और मेरठ के अंदर दिग्गज नेता होंगे शामिल। रोड मैप बना रहे हैं। बिजनौर के, शामली के और मेरठ के जो दिग्गज नेता है वो इसके अंदर 4 जून की सत्ता परिवर्तन यात्रा है, इसके अंदर साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आ रहे हैं। पूरी प्रेस, पूरी मीडिया, पूरे साथी बहुजन समाज के एक मन बना लिया है। 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जो ये दिल के अंदर बैठा लिया है। साथियों आप भी बैठा लीजिए और मिलने के लिए हमसे, हम भी आएंगे। कौन कौन हमसे मिलना चाहता है? बिजनौर, शामली के अंदर हम आ रहे हैं साथियों, ठीक है। आप बहुजन समाज के साथी रात्रि की हमारी उठने की व्यवस्था भी करें। बहुजन समाज के सीनियर साथी जो भी हैं, व्यवस्था तो चलो पार्टी की तरफ से हो जाएगी हमारी वहां, लेकिन फिर भी काफी जो साथी मिलना चाहते हैं हमसे वो इस यात्रा के दौरान हमसे मिले। बीमार में गुरुजी से आगे मिशन का काम भी करेंगे। आप लंबे तक हमारी ये लंबा काम करना है हमें। 27 तक नहीं करना, जब तक उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का, जब तक बहुजन समाज का ये हमारा साथी शेर भाई चंद्रशेखर आजाद जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल आप सभी साथियों के साथ मिलके तो आ रहे हैं आप सभी साथियों से मिलने के लिए। बिजनौर के अंदर आप सभी साथियों से मुलाकात होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। और आप सभी साथी पूरा तन मन धन से पार्टी को, बहुजन समाज के भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जुनून के साथ, क्रांति के साथ इस महायात्रा, सत्ता परिवर्तन यात्रा के अंदर खुशी खुशी झूमते हुए हमें प्रचार के लिए लगना है। लोगों को जगाना है। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगाओ, कुछ को बड़े बुजुर्ग जगाएंगे। ऐसे इसी तरीके के निरंतर ये जो चलेगा कारवां, लोग जुड़ते चले जाएंगे। मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे, एक बार चलो तो सही, ऐ मेरे बहुजन समाज के साथी, एक बार तू उठ के चल तो सही। लोगों का कतार है वो तेरे साथ, जो समा है वो अपने आप जुड़ता चला जाएगा। तू देखेगा कि क्या बात है, क्या हो गया है। वही काम सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हो रहा है। हर रोज बड़े बड़े लीडरों की ज्वाइनिंग और 27 के अंदर मुख्यमंत्री है भाई, ठोक के साथ लिख लो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हमारे चंद्रशेखर आजाद के सिवा सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिल्कुल दावे के साथ अभी लिख के दे देता हूं। और मुख्यमंत्री बनेगा भाई, और प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन तो बहुजनों की काया पलट हो जाएगी। इसलिए अपनी काया पलट करवानी है, अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है, अच्छा रोजगार दिलाना है, संसाधन दिलवाना, आपके हक और अधिकार दिलवाने हैं, सुरक्षा दिलवानी है, बहन बेटियों को स्वास्थ्य अच्छा लेना है, बच्चों की शिक्षा बढ़िया लेनी है, तो कोई दूसरा कोई नहीं देगा। हजारों सालों से आपका लूट लूट के माल मार रहे हैं जातिवादी, वर्ण व्यवस्थावादी लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि हक को छीनना पड़ता है, कोई नहीं देके जाता, दूसरे से छीन के लेकर आना पड़ता है। इसलिए छीनना सीखो, बोलना सीखो, अपनी जुबान को तलतलाना सीखो, अपनी जुबान से बोलो। जब तक तुम जुबान से कुछ नहीं बोलोगे, गूंगे बहरे बने रहोगे, कुछ नहीं बनेगा। कहावत है कि बोलने वाले का नमक बिक जाता है, ना बोलने वाले की मिश्री नहीं बिकती। ये देश के बड़े बड़े नकली घटिया क्वालिटी के लीडर जो है ये जबान ही तो चलाते हैं, और क्या है उनके पास? कोई डिग्रियां हैं? बड़े बड़े नेता हैं ये, जिनके ऊपर कितने कितने केस चलते हैं, कितनी ये इनके ऊपर मामले दर्ज हैं इनके ऊपर। ये क्या करते हैं? सिर्फ जबान ही तो चलाते हैं।
देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी देश को क्या बताते हैं, क्या आता है मुझे बताइए। जबान ही तो आती है ना, ये जबान चलाना सीखिए। आज भी कागजों को हाथ के अंदर लेके, और आप 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी आप देख के पढ़ते हो काहे कि क्या करोगे तुम, क्या करोगे मुझे बताइए। प्रधानमंत्री बनोगे तुम दलितों का उत्थान करोगे। अरे आज भी वो कागज का फर्रा लेके तुम दबंगताई से नहीं बोल पाते। आज भी 4 बातें, आधी घंटा के वीडियो शूट करता हूं, 2 घंटा मेरे से बुलवा लो, कागज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक बार मैटर को देखता हूं, मैटर को देख लेने के बाद आ जाओ भाई, छक्के छुड़ा देता हूं। और ये तो मैं वीडियो परिस्थिति थका हुआ होता हूं। अगर माइंड से मैं बढ़िया तरीके से वीडियो बनाऊं तो ऐसी बनाता हूं, बिल्कुल चने से आते हैं आवाज के, और ठोस ठोस बातें होती हैं मजबूत। भगवान बुद्ध बोलते थे 1000 थोथे शब्दों की बजाय ठोस शब्द बोलो, एक है थोथे शब्द बोलो। ओरिजिनल बोलता हूं, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन हमारे जो 4-4 बार सीएम रहे वो आज भी फर्रा देके बोलते हैं, ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, पार्क बना दिया हमने, ये कर दिया हमने। अरे कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। आप एक अखबार नहीं बना पाए, आप एक चैनल नहीं बना पाए, आप एक मीडिया नहीं बना पाए, आप अपना एक बैंक स्थापित करना नहीं पाए, आप अपनी एक बड़ा कोई हॉस्पिटल तैयार नहीं कर पाए, आप अपनी एक कोई यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल तैयार खड़ी नहीं कर पाए, 5-4 मीडिया के अखबार नहीं खड़े कर पाए, सोशल मीडिया। क्या करोगे मुझे, क्या किया आप लोगों ने? सिर्फ पार्क बनाए, हमारा सिर पर दर्द उन पार्क आना, ठीक है, करने की चीजें थी वो की। मनुवादियों ने किया, मनुवादियों ने 10 साल लगे हैं, ओनली 10 साल के अंदर तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी बहुजनों की, सारे सिस्टम की। 10 साल के अंदर मनुवादियों ने सारा चौपट गोड़ कर दिया। देश का पूरा पैसा कुंडली मार के बैठ गए सारे के ऊपर। हांड रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, डर के साए के अंदर जीते हो। शिक्षा चौपट है आपकी, स्वास्थ्य चौपट है, पूरा सिस्टम चौपट है आपका। और अपने लोगों को बैठा के सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में, हाई कोर्ट अपने हाथ में, ये कई नाम लेते हो, जुडिशरी जाडिशरी के नाम ले यार, पूरा सिस्टम बात क्या है। चपड़ासी से लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बीच के अंदर पूरा सिस्टम जितना भी आता है, कोई भी सेना का आता है, कोई भी सरकारें हैं, कोई मंत्री है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई कोर्ट के हैं, कोई आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, जिला मजिस्ट्रेट है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है। देश का पैसा है, देश की जमीनों के ऊपर कब्जा है, देश के संसाधनों के ऊपर कब्जा है, बढ़िया चीज के ऊपर कब्जा है। सारे सिस्टम के अंदर अपने लोगों को सेट कर दिया। तुमने क्या किया? घंटा किया तुम लोगों ने, क्या किया मुझे बताइए? चौपट कर दिया, सिस्टम को गोल कर दिया, मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष को दफन कर दिया, मिट्टी के अंदर पैदा कर दिया। सिस्टम सारा करा धराया, जितना सिस्टम था उसको निचोड़ के, और तुम कुंडली मार के बैठे हो। कुछ पैसे हैं, कुछ माया है, कुछ सोने चांदी के भरे हुए तिजोरियां हैं। ये तिजोरी खाली ना हो जाए रे मेरे भैया। इस तरीके की राजनीति करोगे तो सारा सिस्टम कुछ जाएगा, बचोगे नहीं तुम, बचोगे नहीं। 27 के अंदर अगर मुख्यमंत्री तुम नहीं बने, दलित समाज का साथी भाई चंद्रशेखर आजाद को अगर नहीं बनाया और इसी तरीके से बीजेपी का साथ देते रहे, तो इलाज तो सबका होगा। सनम मरेंगे तो हम भी गए, लेकिन बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। हमें पता है बर्बादी तो हमारी भी निश्चित है, लेकिन मजे तुम भी ले लेना, आनंद तुम भी लेना। थूकेंगे लोग, घरों के अंदर फोटोएं पाड़ के फेंकेंगे रोडों के ऊपर तुम्हारी, नोट कर लेना। लेकिन क्या है, कोई फर्क नहीं। इसलिए इस बुरे वक्त को छोड़ो, बुरे वक्त को मैं बोल रहा हूं, इस बुरे वक्त को भुलाओ, इस बुरे वक्त को जल्दी से जल्दी साइड के अंदर गिर के सुनहरा अवसर, सुनहरा प्रकाश, सुनहरा हमारा साथी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके लिए आए हैं। महापुरुष आए, विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी आए हैं, पैदा होके आए हैं और आपके बीच में खड़े हैं। ओ गोंचुओ बहुजन समाज के लोगों, ओ मूर्ख, मेरे जैसे मूर्ख लोगों, मैं मेरे को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। ओ बेवकूफ दलित समाज के तमाम नशेड़ी गंजेड़ी सुलफेड़ियों, जागो, अपनी बुद्धि को सोचो। अभी वक्त है हमारे पास। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, आजाद समाज पार्टी के साथ लगो, सबको छोड़ो। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें सिस्टम को बचाना है।
तुम्हारा तो हम तो हो गए बुढ़े, आने वाली नस्लों को बचाना है। क्यों अपने मटके बांध रहे हो तुम? वो हमारी जगन्नाथ है, वो कामना जगन्नाथ है, वो बोलती है भैया यहाँ ये कटोरा है ना, ये इन्हें थूकने के लिए आगे होता था, अब आगे नहीं, इनके सर के ऊपर रख दिया है वो कटोरा, यहां से यहां की बजाय इनके सर के ऊपर रख दिया। यानी कि तुम्हारी खोपड़ी को पूरा का पूरा हाईजैक कर लिया है उन लोगों ने। पूरा का पूरा गंदगी, जितने दुनिया का जितना सड़ा हुआ सौदा है, मटेरियल है, वो सारा का सारा तुम्हारी खोपड़ी के अंदर डाल दिया है, डैमेज कर दिया है तुम्हारी खोपड़ी को। दिन रात गोदी मीडिया को देखते हो, दिन रात मनुवाद का प्रचार करते हो, झूठे जयकारे, झूठी वीडियो, देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ गरीबी का, मोदी जय हो, नौकरियां नहीं है मोदी जय हो, बहन बेटियों की आबरू को बचा नहीं पा रहा है मोदी जय हो, और कोई भी काम हो जय हो जय हो। ये क्या है मुझे बताइए? यही तो है वो कटोरा, थूकने वाला जो कटोरा है वो यही तो है, तुम्हारे सर के ऊपर रख दिया है वो। कुछ नहीं सोच पाते तुम। मैंने कहा बहन कामना तू बोलती तो सही है, तेरी बातें तो बड़ी दबंग है मेरी बहन, लेकिन लगी रहे तू भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, लगी रहे इस बहुजन समाज के साथ, लगी रहो मेरी बहन, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की मजबूती बनी रहो। हमारी जीत पक्की निश्चित होगी। इसलिए बहुजन समाज के साथियों, ऐसी ऐसी बहनें जो हमारी कामना बहन है, ऐसी ऐसी बहन बेटियों को भी हमें, बहुजन समाज के, आप आजाद समाज पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, ऐसी ऐसी बहन बेटियों को मौका दिया करा करो, ऐसी ऐसी बहन बेटियों को आगे लेके आया करा करो, जला मत किया करो, ईर्ष्या मत किया करा को आपस के अंदर। लेकिन करते हैं फिर भी। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। बहुजन समाज का कोई अच्छा बोलने वाला लीडर, अच्छा वक्ता, अच्छी नॉलेज रखता है, उस साथी को सबसे आगे खड़ा करना चाहिए। कोई है मुझे बताइए? अरे कोई है, कोई 1-1.5 घंटा का भाषण दे दे, और ऐसा भाषण दे जो सामने वाला एक टक ऐसे देखता हुआ रहे, ऐसे हिले नहीं। है कोई लीडर ऐसा? भाई चंद्रशेखर आजाद बहुत हैं, लेकिन जिनके पास ये कुदरती गॉड गिफ्ट बोलते हैं जिसको, ऐसा लीडर, ऐसी है कामना जगन्नाथ है, जो अच्छे तरीके से हर इंसान को समझाती है वो लड़की। ऐसी बहन बेटियों को आगे लाना चाहिए, हमें आगे फर्स्ट पेज पे लेके आना चाहिए, उनको आगे खड़ा करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं कर रहे मेरे साथी, बिल्कुल मान सम्मान आजाद समाज पार्टी के साथी दे रहे हैं। ऐसी ऐसी बहन बेटियों को साथ में लेके आ रहे हैं। 4 तारीख को सभी के सभी बहुजन समाज के साथी ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। और साथ में लगा दिया लोगो भाई, एक लोगो भी लगा दिया साइड के अंदर, ठीक है। तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर थोड़ी व्यवस्था करवा देना खर्चे पानी के लिए। जो जागरूक साथी हैं उनसे अपील है, ठीक है, थोड़ा बहुत कर देना, क्योंकि ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। आर्थिक सहयोग थोड़ा सा हमारा करना आप सभी साथी। सभी को जय भीम। और इस यात्रा के अंदर आइए बड़े झूम के साथ, धूम के साथ, आनंद के साथ 27 के अंदर बनाते हैं अपनी सरकार। फिर देखना मजा, अपनी सरकार का रुतबा, अपनी सरकार का शान और शौकत, अपनी सरकार का काम। अपना जब साथी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होगा तो चेहरे की है ना, चेहरे की लाली है, चेहरे का नूर है, वो कई हजार गुना आपका बढ़ जाएगा और गर्व महसूस करेंगे। शिक्षा के दरवाजे तो खुलेंगे। इसके अलावा गर्व से जीने की फीलिंग जो आएगी ना, वो फीलिंग तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आएगी, वो आप महसूस करोगे। इसलिए बस ज्यादा से ज्यादा हमें अपना वोट बनाना है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देना है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ये यात्रा है, इसको बड़े सुंदर तरीके से सफल बनाना है। जन जन तक मैसेज पहुंचाना है कि उत्तर प्रदेश का सीएम भाई चंद्रशेखर आजाद है। इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप विजयी बनाएं पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को, और अपना भविष्य चुने, अपने बच्चों का भविष्य चुने, आजादी चुने, गुलामी ना चुने, आजादी चुने। अच्छा वक्त, अच्छा इंसान वही होता है जो सही टाइम के ऊपर जाग जाता है। मूर्खताई मत करें, आजाद समाज पार्टी को चुने, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चुने। इस वीडियो में साथियों इतना ही। सभी को जय भीम।